मुझे नहीं समझ आती कि क्या होता है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि पहले आप एक क्लोज मैच जीतते हैं 2 विकेट से, अगले ही दिन आके 8 विकेटों से आप मैच हार जाते हैं और घर में खेल रहे हैं। और बिल्कुल आपको पता है कि नाइट कंडीशंस जो हैं उसमें ड्यू भी आएगी, सो आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, टॉप ऑर्डर आपका हिल जाता है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर रिकवरी मोड में चला जाता है। समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। इतनी जबरदस्त पिच पे हम इतना मर मर के हमने ये स्कोर किया है, जिसको मतलब मिनिमम 300 होना चाहिए था, हमने इतना बुरी तरह स्कोर किया ये। मुझे याद है वो लेजेंड हमारे जावेद मियांदाद बोल बोल के थक गए, सिंगल डबल सिंगल डबल। प्रॉब्लम ये है कि जब आप पे प्रेशर चढ़ता है, आप डॉट बॉलें इतनी करते हो, उससे बाहर निकलने में इतना वक्त लगाते हो। कब तक चलता रहेगा मुझे नहीं समझ आती। अब बाबर ने जब 68 रन किए तो सब यही सोच रहे हैं, या सोच रहे थे कि नहीं यार अब बाबर कहीं ना कहीं रन्स करना शुरू करेगा। लेकिन अगर बाबर को वही प्रॉब्लम हो रही है, वही बीच का बॉल अंदर आए तो मुश्किल, लेग बिफोर बाहर निकले तो उसमें कॉर्ड बैंड स्लिप लग जाती है, चाहे स्पिनर हो, स्पेशली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो। देखिए आप तगड़े नहीं हैं, आपकी डेप्थ नहीं है, आपके वो शोल्डर्स में पावर नहीं है। इमरान साहब, आप दुनिया में वो मुल्क हैं जिनके पहले 6 बैटर्स का T20 में सबसे पुअरेस्ट स्ट्राइक रेट है, और अब उस ओडीआई को आप उससे कैसे अलग कर सकते हैं? साउथ अफ्रीका की बच्चों वाली टीम जिसके अंदर एक ही अब्बू थे, वो थे क्विंटन डिकॉक, बाकी सब बच्चों के साथ वो खेलने आए हुए यहाँ पे, और उस क्विंटन डिकॉक ने मैच हमें हरा दिया। शर्मनाक हार थी ये। पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा हाल है, बुरा हाल चल रहा है, सबको ही पता है। आज मतलब हम जो है वो सेकंड वनडे इंटरनेशनल भी हार गए साउथ अफ्रीका से, और वो साउथ अफ्रीका टीम जो कि अपने काफ़ी प्लेयर्स जो है उनके सीरीज में नहीं है। अबे इतनी बुरी परफॉर्मेंस, ना स्विंग ना सीम, मेरा नसीम। ये कौन सा ईगल है और ये कौन सी बल्लेबाजी है जो वर्ल्ड क्लास किंग बाबर नहीं करता लेकिन दुनिया के सारे लोग करते हैं। पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम नंबर 1 फास्ट बॉलर, प्रीमियर फास्ट बॉलर जो है वो है कि जनाब जिसको 40+ रन पड़ गए, और नसीम शाह को देख लें, हुसैन तलत को देख लें, नवाज को देख लें, फहीम स्टोक्स को देख लें, मैच ही नहीं पकड़ रहे। यू आर थिंकिंग यू हैव पोस्टेड 500 रन्स ऑन द बोर्ड। ने घर में पाकिस्तान को जलील कर दिया है, और डी कॉक और डी जॉर्जी ने मार मार के पाकिस्तानी बॉलर्स को बकरी बना दिया। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। ये कौन सी बॉलिंग हो रही है, ये कौन से वर्ल्ड क्लास और प्रीमियम फास्ट बॉलर है भाई, जिनसे एक विकेट नहीं लिया जा रहा है। दो 270 का टारगेट सेट होता है, और उसके बाद पहले 17 ओवर्स में हर ओवर में चौका लगा आपको। और इसका मतलब क्या है कि बॉलिंग में डिसिप्लिन नहीं था, पार्टनरशिप आपने 80+ की होने दी, और एक तरह से प्लेटफॉर्म सज गया। उसके बाद फिर जितने भी बल्लेबाज आए उन्होंने खातिर में नहीं लाया पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को। ना स्पिनर्स काम आए कुछ, क्योंकि गेंद स्किड कर रहा था ड्यूई कंडीशंस की वजह से। पेस बॉलिंग में उस तरह की एक तड़प नहीं थी, उस तरह की साइडवेज मूवमेंट भी नहीं थी, और एक बहुत ही ऑर्डिनरी दिन था पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सो अब ऑल टू प्ले फॉर है आखिरी मैच, और देखना यही है कि इस मैच से आगे कैसे बढ़ते हैं। हार से भी बहुत चीजें आप सीखते हैं, हम कहते ही आ रहे हैं, बट पाकिस्तान को देखें, ये हॉट एंड कोल्ड का मिजाज जो है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो आज गलतियां क्या हुई? गलतियां ये हुई कि आपका टॉप ऑर्डर जो है वो तेज बॉलिंग के खिलाफ हिल गया। पिछले मैच के अंदर अबरार ने 3 आउट किए, ठीक है, एक ही ओवर में उसने 2 आउट किए, अबरार ड्रॉप हो गया। हमारे काम चेक करो, वो जो दूसरी टीम बाहर के मुल्क से आई हुई है, वो पहले मैच में विकेट को समझ के उसने आज के मैच में 4 स्पिनर खिला दिए, और हम अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। हम अपनी कंडीशन में खेल के जो पिछले मैच का स्पिनर था जिसने 3 आउट किए, उसी को ड्रॉप कर दिया, और उसकी जगह कोई स्पिनर नहीं है। वो फैसल अकरम को भी पता नहीं, उसको शादी में लेके आए हैं, उसको बिठाना है, क्या करना है, उसको खिलाना भी है या नहीं खिलाना, उसको तो खिलाया नहीं, वो अबरार को बिठा दिया, 4 फास्ट बॉलर खिला दिया। अब हाल चेक करो, ये है आपका माइक हैसन हेड कोच। फहीम अशरफ खिला दिया, शाहीन नसीम तो खेल ही रहे थे,
उसके बाद जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर को भी खिला दिए। यार मतलब सलूट करता हूं आप लोगों की सोच के ऊपर। अगर यहाँ पे स्पिनर होता, अबरार होता, या फैसल भी खेलता, अबरार भी होता, तो कहीं ना कहीं हो सकता मुश्किल होती। मैं कहता हूँ 2 साल बाद आके डिकॉक ने 22वां 100 किया और मजे से किया यार, मजे से किया। मजे ठीक है, से, चांस मिला, मजे गेम से, का हिस्सा है, हाँ। लेकिन उसने मजे से शॉटें खेली, जहां दिल किया वहां पे फेंटा दिया। और उसके बाद जो पिटोरियस ने भाई ऊपर से आके दूसरे ओवर में जैसे बैटिंग 3 चौके मारे ना नसीम को, मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा यार यहाँ पे तो अगर पाकिस्तान ने जीतना है ना इस टीम से भी 350 करते तो फिर जाके क्लोज मैच जीतना था। यार जैसे वो खेला है, जैसे फर्स्ट 10 ओवर्स में 60 कर दिए हैं, हमारी बैटिंग शुरू हुई है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं पिच पे कोई इतना घास आ गया, बैट्समैनों से बैटिंग नहीं हो रही। टॉस यार जीत के कसम आप से बैटिंग मुझे कर आप रहे एक हैं, बात बताएं, टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं, मुसीबत पड़ी हुई है। भाई मुझे एक बात बताएं, 144 145 का एक बॉलर मिल गया इनको, इनके हाथ पैर फूल गए यार, मतलब परेशान, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को खेल क्या रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट पे मुसल्लत है। मैं तो आपको ये हाल बहुत पहले से बता चुका हूँ, अंजाम बता चुका हूँ, अंजाम कि इनका अंजाम अच्छा नहीं है भाई, इनका अंजाम अच्छा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इनका अंजाम अच्छा नहीं है। ये झटके हैं, झटके। ऑल ऑफ देम आर बिग झटकास, बिग झटकास। प्रीमियर फास्ट बॉलर्स। अबे ये कौन से प्रीमियर हैं? ये तो किसी फिल्म का भी प्रीमियर नहीं लग रहा है मुझे। ये कोई मैच है? ये कोई क्रिकेट है? इस तरह मैच होते हैं, इस तरह से क्रिकेट होती है। 28 बॉलों पे मारा 74 78 चैपमैन ने। अबे तुमने किसकी मार दी? 2 विकेटों पे। मैंने इंडिया जीती थी मैच, उसके भी काफ़ी देर बाद मैंने एक छोटा प्रोग्राम एक किया, तो मैंने आपको उसमें बता दिया बीच में ही कि मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ये मैच आराम से जीत जाएगा। मैंने कहा वैसे तो ये भी गिवन डे पे झटके बन जाते हैं। शर्मनाक हार थी ये। जब हमने पहले ओडीआई मैच में 263 या 267 चेस कर रहे थे, तो हमने आखिरी ओवर में जाके चेस किया था। लास्ट ओवर के अंदर हमने टारगेट को चेस किया, ये हमने चेस किया था। और उन्होंने जब टारगेट चेस करने आए तो 41वें ओवर के अंदर उन्होंने टारगेट को चेस कर लिया। दुख इस चीज का है। ओ भाई हारना तो हारो, कम से कम फाइट तो करो। और मसला ये है कि आपने 5 प्रॉपर बॉलर खिलाए हुए थे। शाहीन शाह प्रीमियम फास्ट बॉलर, नसीम शाह प्रीमियम फास्ट बॉलर, अब तो वसीम जूनियर भी खेला, नवाज आपका प्रॉपर बॉलर, आपका फहीम अशरफ प्रॉपर बॉलर। 5 बॉलर खेलने के बावजूद शाहीन शाह अफरीदी ने 8 बंदों से बॉलिंग करवाई। आज जब पाकिस्तान खेल रहा है, साउथ अफ्रीका से खेला है फैसलाबाद में सेकंड वनडे इंटरनेशनल, तो इस टीम में ऑलरेडी 3 कप्तान हो चुके हैं। ठीक है, मतलब बाबर, रिजवान और अब शाहीन शाह अफरीदी 3 कप्तान है। बल्कि आप सलमान लिया को गिनो तो 4 कप्तान है। ठीक है, एक टीम में 4 कप्तान है। तो भाई जब एक टीम में 4 कप्तान होंगे ना, और वो भी ऐसे 4 कप्तान जो कि जिन्होंने समझ लें कि मोरलेस सेम टाइम पे अपनी क्रिकेट स्टार्ट की हो और सेम क्वालिटी के प्लेयर्स हो, तो भाई फिर आप एक्सपेक्ट करें कि मसले आएंगे, क्योंकि मसले तो आए हैं। ये जो मतलब पहले बाबर का एक पूरा होल्ड था टीम पे, शाहीन शाह को कप्तान बीच में ये लेके आया, उससे वो होल्ड टूटा, फिर रिजवान को बनाया, उससे वो होल्ड टूटा, तो जो होल्ड जो था वो टूटा। तो वो मतलब बेसिकली टीम में एक स्प्लिंटर ग्रुप्स फॉर्म हो गए, एंड दैट इज नाउ शोइंग इन द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने आपको मुंह पे आप कह सकते हो कि शटअप कॉल दिया, और डिकॉक का 100, जॉर्जी का बैटिंग। बात ये समझ नहीं आ रही कि आप 4 पेसर्स के साथ कर क्या रहे थे अपने घर पर। हम पहले भी ये बात कर रहे थे जब मिड में आए थे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग अच्छी की, वरुण चक्रवर्ती ने गेम चेंजर ओवर डाले, वहां से अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। 3 स्पिनर थे, और साउथ अफ्रीका में पता है कि स्पिनर के अगेंस्ट फर्स्ट है। और यार अब सेना कर दिया, अब सेना टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो और आप एक भी स्पिनर नहीं खिलाया, और सॉरी टू से माफ कीजिएगा जो खिलाए भी
नवाज हो गए या वो साइम मुजीब से ओवर ही नहीं करवाए। और इतनी पुअर फील्डिंग, पहले ओपनर का कैच छोड़ा, वो फर्स्ट कितने रन कर गया, फिर डी कॉक का नवाज थोड़ी सी एफर्ट करता वो कैच हो सकता था, उसने कुट निकाल दी, डिजोर्जे का कैच छोड़ा, उसने कुट निकाल दी। मतलब लगातार कहते हैं छोड़ा मैच कहां जीतोगे। बहुत ही पैथेटिक है। आप अपने घर पे फैसलाबाद में नहीं जीत पा रहे। आज जो ऐसा लगा कि किसी बीक में दिया गया इनको, उसके बाद इनसे विकेट ही नहीं लिया गया और अगले मैच चेस करके चले गए। वो डी कॉक जो रिटायरमेंट ले चुका था वापस आया और उसने सारा जो एक्सपेरिमेंट है ना वो पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर किया है धुलाई का। पिछले मैच में 50, इस मैच में सेंचुरी और मैच लेके उड़ गया डी कॉक। और ये खड़े देखते रहे कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। तुम्हारे साथ वही हुआ जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम जो अब इस पिच के ऊपर जहां पर वो जो है वो बैट जो है शोल्डर पे रख के आए हुए थे, भाई हर बॉल पे हमने जो छिक्का मारना है, ये चौका मारना है, इस पिच के ऊपर तुम 270 का टारगेट देते हो। 270 कहां गए वो वर्ल्ड क्लास? कोई किंग बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। ओ भाई किंग साहब को बोलो, बहुत हो गया है। 40, 37, 21, ये 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, इस तरह बता रहा हूं, 10 ओवर नहीं। फिर आप कहेंगे आप मोबाइल नंबर बता रहे हैं। भाई देखें, शाहीन शाह अफरीदी से ज्यादा लाचार मोहसिन साहब। एक होता रिव्यू जाया करना क्लोज, एक होता मोहसिन साहब 18वें स्टंप पे लेग साइड पे पड़े और आप गधे की तरह रिव्यू जाया करते जाए जैसे मजाक हो रहा है। इट वॉज अ जोक, द जोकर्स वर ऑन, इट इज अ सिनेमा। आई टोल्ड यू, पाकिस्तान क्रिकेट इज अ सिनेमा जहां पे आप 500 दफा टिकट लेके जाएं, 500 दफा ये हार रहे हो। अल्लाह की कसम, मुझे इतनी बदतरीन, सच बताऊं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान हारेगा। मुझे लगता था आज कोई गैरत की गोली खा के आएंगे, आज जो है ना शाहीन वाहीन कुछ करेंगे, लेकिन भाईजान मजाल है 5 कैच तो छूटे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के घर में आज फिर एक बार अफ्रीका का तूफान आया और क्विंटन डिकॉक ने ऐसा शतक ठोका कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। आज फिर डिकॉक और टोनी डिजोर्जी ने पाकिस्तान को लर्न दे दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में तो भूचाल ही आ गया है। डिकॉक के शॉट्स की गूंज लाहौर से लेकर कराची तक सुनाई दे रही थी। पाकिस्तानी गेंदबाजों का हाल ये था कि किसको कहां गेंद डालनी है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और दोस्तों, सिर्फ डिकॉक ही नहीं, टोनी डिजोर्जी ने तो पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलरों का धुलाई से धागे ही खोल दिया था। जिस तरह दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की कुटाई की ना, उसे देखकर लग रहा था कि जैसे पाकिस्तानी गेंदबाज नेट प्रैक्टिस कराने आए हैं। जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया और फैंस का रोना धोना शुरू हो गया है। उधर तनवीर अहमद टीवी पर भड़क उठे, क्योंकि दोस्तों, जिस बाबर आजम को पाकिस्तान का किंग कहा जाता है, वो पिछले दोनों मैचों में पूरी तरह फ्लॉप रहा है। अब फैंस कह रहे हैं, यार भारत ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है और हमारे खिलाड़ी तो अपने घर में ही दक्षिण अफ्रीका किसी टीम से हार जाते हैं। ये घंटे का किंग है। असली किंग तो विराट कोहली है, जो मैच कैसे जीताना है उसको भली भांति पता है। और एक हमारे वाला है जो 10 मैच में सिर्फ एक मैच में ही चलता है। दोस्तों, पाकिस्तान टीम की क्लासिक कहानी है और पाकिस्तान वाली कहानी तो हमेशा से एक ही है। एक मैच जीतेंगे तो फैंस नाचेंगे और परेड करेंगे। अगला मैच हारेंगे तो फैंस गालियां देंगे और खिलाड़ी को ट्रोल करेंगे। ये हर सीरीज में होता है और आज भी वही हो गया। वही दोस्तों, आज डिकॉक जिस मूड में खेल रहा था, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसने पहले ही बता दिया हो, भाई आज मैं बल्लेबाजी नहीं कर रहा, आज मैं तूफान लेकर आया हूं। पाकिस्तानी गेंदबाज पसीना पसीना और मैदान में सन्नाटा छा गया था और स्टैंड्स में बैठे फैंस के चेहरे उतरते हुए नजर आ रहे थे। आधे फैंस तो बीच में ही मैच छोड़कर चले गए थे। वैसे दोस्तों, आपने वीडियो में देखा ही होगा कि हार के बाद कैसे तनवीर अहमद और पाकिस्तानी मीडिया लाइव रो रही थे। तो दोस्तों, सीरीज हो चुकी है 1-1 से बराबर और अब असली लड़ाई शुरू होगी तीसरे मुकाबले में। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान वापसी करेगा या डिकॉक एंड कंपनी फिर से पाकिस्तान को उसके ही घर में क्लीन चिट दे जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक अगले धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।